जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलो राम सापीर की, जय बोलो गुरु भगवान जंबेश्वर की, बोले सोनिहाल। नजदीकी गांव भोजेवाड़ा से 194 आरएएफ बटालियन सीआरपीएफ के जवान मोहनलाल जी गोदारा के साथ हुए जमीनी अन्याय को लेकर हमारा जो अनिश्चितकालीन धरना है वो तीसरे दिन भी जारी है। प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, इसके अलावा किसी भी जनप्रतिनिधि अथवा नेताओं की तरफ से यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पहल है वो नहीं हुई है। सामाजिक संगठनों और हमारे शहर के जनप्रतिनिधियों के अलावा जितने भी बुद्धिजीवी वर्गों ने हमें समर्थन दिया है उन सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, धरना सिटी सूरतगढ़ के अंदर ऐसा कभी कोई दिन नहीं निकलता है जब यहाँ के नेताओं के स्वार्थ और अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण पीड़ित जनता घरों से बाहर ना निकली हो, सड़कों पर ना उतरी हो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की सरहदों की सेवा करने वाले फौजियों को अन्यायों के खिलाफ सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। एक फौजी के परिवार को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, एक फौजी की बूढ़ी माँ को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। ये हमारे सूरतगढ़ की सियासत के साथ यहाँ के प्रशासनिक ढांचे पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। आज ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन हमारे बीच में सीआरपीएफ के जवान भाई मोहनलाल गोदारा आज इस धरने में शामिल हुए हैं। तो जोरदार तालियों से एक बार आप हौसला अफजाई करें भाई मोहनलाल गोदारा की। साथियों, जब भी इस देश में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दादागिरी की जाती है या फिर रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार के द्वारा आम आदमी के अधिकारों को लूटा जाता है, कुठाराघात किया जाता है हक और अधिकारों पर, तब जनता को सड़क पर उतरना पड़ता है। लेकिन आज सूरतगढ़ का दुर्भाग्य यह हो गया है कि यहाँ पर यहाँ के एडीएम कन्हैयालाल सोनगरा, तहसीलदार हबूलाल मीणा, इन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार करके बेशर्मी के साथ यहाँ की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ के खिलाफ कोई भी जनप्रतिनिधि मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये बताता है कि यहाँ पर चौपट, वो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत सिद्ध हो रही है। इनको लूट की खुली छूट दे रखी है इन अधिकारियों को। तभी हमें आज 3 दिन हो गए लगातार, फिर भी किसी भी प्रकार के जनप्रतिनिधि है वो यहाँ पर आकर हालचाल नहीं पूछते। सबसे पहले तो जितने भी लोग इस परिवार के साथ पिछले 3 दिनों से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि आप जोरदार तालियों से इन सबका स्वागत करें। अभी आगे की रणनीति में आपके साथ साझा करूं तो जिला कलेक्टर महोदय को हमारा एक डेलीगेशन आज मिलेगा, प्रस्ताव आया है जिला कलेक्टर महोदय से। और जितने भी साथी लड़ रहे हैं माताएं बहनों के अलावा नौजवान साथियों को, उनको कहना चाहता हूं, आपकी लड़ाई के दम पर ही इन भ्रष्ट एडीएम और तहसीलदार की सीटें हिल चुकी है और अब गिनती का सांस गिनने लग रहे हैं। घंटा 2 घंटा में या 2 दिन के अंदर देख लियो सागी जी का पहुंचा दिया जाएगा चटुए आया है, क्योंकि आज की बदी चकी है। आज को अठे लंका बनाई है इन तहसील ने, बार बार गिनाऊ तो ही शर्म आवे। रिकॉर्ड रूम मिले गए और पटवारिया गया क्वार्टर तक सिर्फ और सिर्फ सौदेबाजी के अलावा कोई काम को नहीं हुआ। जिसके पास पैसा है उसके पास ये प्रशासन आधी रात को उसके घर पे चला जाता है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो आदमी इनके पीछे चक्कर काटते काटते थक जाता है, उनका काम नहीं होता। किसी भी शहर और किसी भी गांव की इस प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम होता है वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का। और जहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मिली भगत में शामिल हो जाते हैं, इन लुटेरों के साथ हो जाते हैं, वहां के हालात सूरतगढ़ जैसे हो जाते हैं। साथियों, अभी हमारा डेलीगेशन जिला कलेक्टर महोदय से मिलेगा। हमें पूरा भरोसा है इस पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कलेक्टर साहब करेंगे। और इस परिवार के साथ जिस बेशर्मी के साथ इन अधिकारियों ने ये भ्रष्टाचार की पूरी पटकथा लिखी है, माननीय कोर्ट का स्थगन आदेश भी इन्होंने जेब में डालकर रखा
और पूरे के पूरे इस जमीनी घोटाले को इन्होंने अंजाम दिया। ये कोर्ट की अवमानना के साथ साथ सूरतगढ़ के प्रशासनिक तंत्र की विफलता को दर्शाता है। और आप सब साथी इस लड़ाई में जो साथ खड़े हैं उन सबको मैं बारंबार सैल्यूट करता हूं। हमारे साथ जो पधारे हुए साथी हैं वो अपनी अपनी बात रखेंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप इसी प्रकार इस परिवार का साथ देते रहे। वो दिन दूर नहीं जब इन लुटेरों को परमानेंट घर भेज दिया जाएगा। तो एक बार हमारे साथ में जो साथी हैं वो संबोधित करेंगे आपको। इससे पहले मैं मेरी बात खत्म करूं, एक बार जोरदार जयकारा फिर से लगाएंगे। किसान एकता अब कड़ा उड़ा बिन्ने पे नीचे बैठे थे भी बोलो भाई सके। किसान एकता, किसान एकता, आवाज दो। अब हमारे बीच में भाई अमित कल्याणा है। सूरतगढ़ में जहां पर भी कोई अन्याय अत्याचार होता है वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए भाई अमित कल्याणा का। भाई साहब आप अपनी बात रखिए। पीड़ित परिवार की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के अगवा नेता हरि बेनीवाल जी, दयालजी जाखड़, तमाम सम्मानित मंच, गामराम से पहुंचे सभी मेरे परिवार के सदस्यों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। साथियों, आंदोलन हम लोगों ने बहुत किए हैं, आंदोलन हमने अपने जीवन में बहुत देखे हैं, परंतु जो अब की बार अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने जो आंदोलन हो रहा है, मैं 3 दिन से लगातार इस आंदोलन को देख रहा हूं। हमारी माताएं, बहनें, हमारी बेटियां इस आंदोलन को मजबूती से 3 दिन से लगातार मैं देख रहा हूं, इस आंदोलन की शोभा बढ़ाकर अपने अगवा नेता के कान से आगे लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। साथियों, यह बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारी बहन बेटियां जो घरों के अंदर चूल्हा चौकी के काम करती है, परिवार पालने का काम करती है, परिवार के पेट भरने का काम करती है, वो आज राजस्थान के प्रशासन से पीड़ित होकर वो मेरी माताएं, बहनें, वो घरों से निकलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। साथी, हम लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, ऐसी कौन सी नौबत आ गई, ऐसी कौन सी समस्या आ गई जो हमारी बहन बेटियां इस सूरतगढ़ के कार्यालय के सामने बैठकर लड़ाई लड़ रही है। साथियों, जब हम लोग सुनते हैं, जब इस मामले को हमने पढ़ने का काम किया, बड़ा दुख हुआ कि वो सैनिक जो इस देश की रक्षा करने वाला वो बॉर्डर पर लड़ रहा है, वो लड़ने वाला सैनिक इस देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, परंतु राजस्थान के प्रशासन के लोग उसके परिवार को खत्म करने का भी काम कर रहे थे जो सूरतगढ़ के अंदर। यह बड़ी दुर्भाग्य बात है। हम सलूट करते हैं इस हमारे सैनिक को, वो आज भी ड्यूटी पे गया और सैनिक के अधिकारियों ने कहा कि भ्रष्टाचारी जो अधिकारी है उनसे आपको खुद को लड़ना पड़ेगा, आपको छुट्टी, आप जाकर वहां लड़ने का काम करें। साथियों, मैं साथियों पूछना चाहता हूं, ये सूरतगढ़ की जनता है, ये सूरतगढ़ के किसान हैं, ये सूरतगढ़ के इलाके के लोग हैं। यहां से प्रशासन आता है, वो 3-4 बार सोचता है कि मैं सूरतगढ़ जा रहा हूं, क्योंकि ये सूरतगढ़ का प्रशासन के लिए हॉट सीट होती है। साथियों, यहाँ के किसान जागृत हैं, यहाँ के मजदूर जागृत हैं, हर समस्या को गंभीरता से लेते हैं और कोई 3-4-5 ये चीटिंग होने का काम करते तो गंभीरता से लड़ाई लड़ने का भी काम करती है। साथियों, इन लोगों
मैदान नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं तहसीलदार महोदय से कि आप तो पहले रह चुके हो, आप सूरतगढ़ की जनता को जानते हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर वो भी यहाँ रहे हुए हैं, उनको पूरा का पूरा पता था कि यहाँ की जनता किस तरीके से है। अगर मैंने भ्रष्टाचार करके अगर कोई काम किया तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। परंतु साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ का इतिहास है, सूरतगढ़ की जनताओं का इतिहास है, सूरतगढ़ के किसानों का इतिहास है। हमने किसी प्रकार का किसानों पे, मजदूरों पे किसी ने शोषण करने का काम किया है तो मजबूती से सर्व समाज के लोग, गैर राजनीतिक और राजनीतिक लोग मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम किया और प्रशासन को रवाना करने का काम किया है। इसलिए यहां से जो ये तहसीलदार और ये एडीएम साहब हैं, मैं प्रशासन से, कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग समय का आकलन करने का काम करें, समय का आकलन करें कि सूरतगढ़ की जनता क्या चाहती है। सूरतगढ़ की जनता रोड पे आई हुई है, सूरतगढ़ की जनता प्रशासन के सामने तंबू लगा के बैठी है, तो कोई न कोई इन लोगों ने गलती की है। तुरंत प्रभाव से जांच करे और जांच सही साबित हो जाए तो इनको घरों के अंदर भेजने का काम करें। यहां प्रशासन की जरूरत नहीं है साथी। इसलिए मैं प्रशासन से, यहाँ के सीआईडी के लोग हैं या प्रशासन के लोग अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आंख और कान खोल कर सुन लें कि ये यहां पर बैठे हैं। हो सकता है कि ये अपने परिवार से, अपने गांव से राय करके आए हैं, परंतु यह लड़ाई पूरी की पूरी सूरतगढ़ विधानसभा के लोगों की हो चुकी है। यह लड़ाई भारत के लोगों की हो चुकी है। यह लड़ाई सर्व समाज की हो चुकी है। यह लड़ाई सर्व पार्टियों की हो चुकी है। इसलिए तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करने का काम करें। साथियों, जिस तरीके से भाई परसों हमारी बात हुई थी, किस किस तरीके से घटनाक्रम करने का काम किया, एक एक घंटे के बाद में कौन सी रणनीति बनाई, कभी ये पीछे लेते हैं, कभी आगे लेते हैं, कभी तहसीलदार साइन कर देता है, कभी काट देता है। इस तरीके की जो घटनाएं आप सुनेंगे, आप धरातल पर देखने का काम करेंगे, स्पष्ट शब्दों के अंदर आपको आकलन हो जाएगा इन लोगों ने भ्रष्टाचार काम किया है। एक परिवार को जो देश के अंदर लड़ाई लड़ने वाला, देश को बचाव करने वाला, देश की बॉर्डर पर लड़ने वाला आदमी के साथ इस तरीके का व्यवहार यहाँ के प्रशासन कर रहा है, तो ये गरीब, ये मजदूर लोग हैं, उन लोगों के साथ ये कैसा बर्ताव करते होंगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, तमाम साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी बहन बेटियां आज वोट के ऊपर है। हमारी बहन बेटियां इस मांग को लेकर आज एसटीएम का लेकर लगातार 3 दिन से बैठी हैं। तो हम लोगों को विचार करना पड़ेगा, हम लोगों को सोचना पड़ेगा और मजबूती से इस परिवार का साथ देकर इस लड़ाई को जीतने का काम करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, राम राम साहब, धन्यवाद साथियों। अब आपके सामने अब आपके सामने हमारे यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता और भूतपूर्व फौजी जिन्होंने देश की सेवा में काम किया है और आज भी वो फौज के लिए काम करते हैं, जो रिटायरमेंट फौजी कर्मचारी है, उनकी यूनियन के ये प्रदेश स्तर के नेता रहे हैं। अरविंदर जी से मैं आग्रह करूंगा वो आए और हमारे धरने के पक्ष में 2 मिनट संबोधन दे। अरविंदर जी। इस धरने में मौजूद सभी बुजुर्गों का, भाइयों का और भाई मोहनलाल के परिवार का हार्दिक अभिनंदन। लेकिन साथ साथ ये बोलते हुए मुझे ये दुख भी है कि एक फौजी जवान को अगर परिवार को एक धरना प्रशासन के खिलाफ लगाना पड़ रहा है तो इससे बड़ी दुखद बात कोई भी नहीं है। जहां एक और इस देश की प्रथा रही है, इस देश की नीति रही है कि फौजियों के नाम पर सत्ता बनती और बिगड़ती है। ये मोहन भाई हमारे सीआरपीएफ से हैं,
ये सीआरपीएफ बल वो बल है कि जिसके जवानों ने शहीदी देकर पार्लियामेंट पर होने वाले हमले को नाकाम किया था। ये सीआरपीएफ वो बल है कि सुकमा में 37 जवान इनके मारे गए थे। ये सीआरपीएफ वो बल है कि किसी से छुपा नहीं है। पुलवामा में उन्होंने अपनी शहादत दी थी और उनके नाम पर सत्ता बनी और बिगड़ी, ये सभी ने देखा। इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन दुख की बात क्या है कि उस बल का जवान, उस जो फोर्स का जवान मोहनलाल गोदारा, जो कि अपनी निष्ठा और कर्तव्य के साथ अपने बल में ड्यूटी कर रहा है, और यहां पर कुछ भूमाफिया लोगों ने या जो मिली भगत में विश्वास रखते हैं ऐसे लोगों ने इन मोहनलाल गोदारा जी के छुट्टी जाने के बाद इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर इनकी जो जमीन थी 11 किले, जो मुद्दा है वो हड़पने का काम किया। इससे दुखद बात क्या होगी? मैं हरविंदर सिंह फौजी और भूतपूर्व अर्धसैनिक बल एसोसिएशन के सभी सदस्य भाई मोहनलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में उनके परिवार के साथ अंत तक खड़े रहेंगे। परसों जब यह धरना शुरू हुआ, हमें सूचना मिली, हम लोगों ने यहां आके स्थिति को समझा और मोहनलाल से बात की कि आपका मैटर क्या है। जब क्लियर हुआ कि इनका मैटर सही है, ये अपनी जगह बिल्कुल सही है, पीड़ित हैं, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि इनके साथ खड़े होंगे। अब ये लड़ाई आर पार की है। जब तक भाई मोहनलाल को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनके परिवार को इनकी जमीन का हक नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग एक मोहनलाल नहीं या सैकड़ों मोहनलाल बनकर इनके साथ यहाँ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और प्रशासन की चूलें और इन्हें हिलाते रहेंगे। इसी में भाई मोहनलाल ने, जैसा कि अभी सेवारत हैं, इनकी एक सराहना करनी बनती है कि इतनी बड़ी विपदा, इतनी बड़ी आपदा होने के बाद भी इन्होंने अपनी ड्यूटी को सर्वोपरि रखा, अपने महकमे में गए, अपनी ड्यूटी को निभाया। लेकिन यहां जब धरना चला